गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग यूनिट 2 में मोललता की बात करने जा रहे हैं। 7 टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसमें हम लोग 6 टॉपिक पीछे पढ़ चुके हैं, 5 टॉपिक पीछे पढ़ चुके हैं। अब 6ठा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मोललता। तो नंबर 6 लिखिए मोललता। ये देखिए मोललता। इस मोललता को इंग्लिश में कहते हैं मोलेलिटी। मोलेलिटी। तो मोललता को क्या कहे? मोलेलिटी। ये जो मोलेलिटी है इसको डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं एम या सी एम से। इसको निरूपण होता है, निरूपण। ये एम या सी एम से इसको निरूपित करते हैं। तो निरूपित करते हैं एम या सी एम से। और ये है क्या मोललता? ये मोललता है कि कोई भी गोलक ले लीजिए, किसी भी गोलक का आप 1 केजी ले लीजिए, 1 केजी ले लीजिए और उसमें घुल का जितना मोल रहेगा, और आप जानते हैं 1 केजी को 1000 ग्राम भी कहते हैं। तो देखिए मोललता और मोललता में अंतर है। मोललता में क्या था? ये 1 लीटर था और घोल था। मोललता में क्या होगा? 1 केजी होगा और घोल नहीं बल्कि घोलक होगा। तो किसी भी घोलक के 1 केजी में घुल का जितना मोल रहेगा उसी को हम लोग कहते हैं मोललता। तो 1 केजी में जितना मोल रहेगा तो उसी को मोललता कहते हैं। कहते हैं किसी भी घोलक की 1 केजी या 1000 ग्राम में घुल का जितना मोल घुला हुआ रहता है उसे ही उस घोल का मोललता कहते हैं। तो इसी को मोललता कहते हैं। तो देखो 1000 ग्राम में घुल का मोल, तो इसमें आयतन नहीं है। और याद कीजिए जब आयतन नहीं रहता है तो वो ताप से प्रभावित नहीं होता है। तो लिखिए, टिक कर लीजिए, पूरा महत्वपूर्ण है। लिखिए यह ताप से प्रभावित नहीं होता। ये जो मोललता है यह ताप से प्रभावित नहीं होता है, यानी मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों जी? इसमें आयतन नहीं है। और देखिए इसे मोल पर केजी कहा जाता है। तो मोल पर केजी कहा जाता है। तो ये जो मोललता है तो इसको क्या कह दी? मोल पर केजी। तो मोल पर केजी, तो इसीलिए देखिए हम लोग मोललता को कहेंगे, मोललता क्या पर है? मोल पर केजी। तो देखो इसको लिख सकते हैं मोल बटे केजी। तो मोल पर केजी होता है तो इसको लिख सकते हैं मोल बाय केजी। तो देखो इसको कह सकते हैं हम लोग मोल गुना 1/kg। और फिर याद कीजिए
ये जो मोल होता है ये होता है ग्राम बटे मोलेकुलर वेट गुना 1/kg। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं ग्राम पर केजी। देखिए ग्राम पर केजी बटे मोलेकुलर वेट। तो देखिए ये मेन सूत्र निकल गया मोललता। मोललता का मेन सूत्र निकल गया। क्या निकल गया? तो ग्राम पर केजी बाय मोलेकुलर वेट। तो ग्राम पर केजी बाय मोलेकुलर वेट, तो ये मोललता की बात हो गई। अब देखो हम लोग याद कीजिए मोलरता। ये जो मोलरता था ये था ग्राम पर लीटर बटे मोलेकुलर वेट। फिर था नॉर्मलता। ये नॉर्मलता था ग्राम पर लीटर बटे इक्विवेलेंट वेट। लेकिन अभी मोललता देखिए ग्राम पर केजी बटे मोलेकुलर वेट। अब देखिए ये तीनों की बात हम लोग कर रहे। इस तरह से देखिए मोललता हो गया ग्राम पर केजी बाय मोलेकुलर वेट। तो ग्राम पर केजी बाय मोलेकुलर वेट, तो ये हम लोग का हो गया मोललता। जैसे देखिए अगर हम कह दें कि 200 ग्राम में 8 ग्राम है NaOH का, तो 200 ग्राम में 8 ग्राम है NaOH का। तो 200 ग्राम में 8 ग्राम है तो हम लोग निकालेंगे पहले ग्राम पर केजी। तो ग्राम पर केजी देखो कितना से गुना करेंगे 1000 पूरे का। तो हम लोग अगर 5 से गुना कर देंगे तो 1000 पूर जाएगा। तो इसलिए इसको भी 5 से गुना कर देंगे तो 8 गुना 5 होगी। इसी तरह देखिए मोलेकुलर वेट जब निकालिएगा NaOH का कितना आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा। इस तरह से देखिए मोललता निकाल दो। मोललता जानते हैं ग्राम पर केजी बटे मोलेकुलर वेट। तो ग्राम पर केजी कितना निकाले, तो ये 40 और मोलेकुलर वेट भी निकाले 40। तो देखो एक निकाल गया हम लोग का मोललता। तो इस तरह से देखिए मोललता हम लोग कर सकते हैं। तो मोललता की बात होगी तो मोललता इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मोललता की बात हुई। अब चलिए इसका सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ मोलैलिटी। तो सेकेंड मेथड ऑफ मोलैलिटी, तो मोलैलिटी की दूसरी विधि देखो जी। हम लोग मान लेते हैं W ग्राम में N मोल है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं, माना कि एक घोलक की W ग्राम में घुल का N मोल है। तो W ग्राम में N मोल है तो देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, W ग्राम घोलक में N मोल है। तो W ग्राम में N मोल है, इसीलिए कितना में 1000 ग्राम में। तो क्या हो जाएगा जी N गुना 1000 बाय W। इस तरह से देखिए मोललता होगी, मोललता हो गया N गुना 1000 बाय W। और फिर देखिए हम लोग कहते हैं N बराबर होता है W बाय N।
तो n बराबर W/m, इसीलिए देखिए मोललता कहेंगे, इस n का मान बैठा देते हैं तो W गुना 1000 बटे m गुना बड़ी W। इस तरह से देखिए मोललता का ये सूत्र निकल जाता है। मोललता हो गया n गुना 1000/W या छोटी W गुना 1000 बटे m गुना बड़ी W। तो इस तरह से देखिए मोललता का दूसरा सूत्र हम लोग निकाल लिए। दूसरा सूत्र हो गया मोललता। तो जहां देखिए क्या है, जहां ये छोटी W है घुल्ल का मोल, घुल्ल का मोल m है, घुल्ल का अनुभार, घुल्ल का अनुभार, और बड़ी W है घोलक का भार। तो इस तरह से देखिए हम लोग ये दूसरा भी काम कर, तो दूसरा सूत्र हो गया। अब आप कह सकते मोललता जो हुआ एक बार छोटी W गुना 1000 बटे m गुना बड़ी W, या कहेंगे ग्राम पर kg बटे मोलेकुलर वेट। तो इस तरह से देखिए मेन सूत्र हो गया मोललता निकालने का। इससे आप मोललता निकाल सकते। जैसे देखिए अगर एक प्रश्न आ जाए मोललता के एक घोलक के 250 ग्राम में CaCO3 का 50 ग्राम घुला हुआ है, तो इस घोल का मोललता ज्ञात करें। तब देखिए इसका मोललता आपसे पूछ रहा, तब देखिए स्पष्ट दिया कि 250 ग्राम में कितना है जी 50 ग्राम है। तो देखिए हम लोग बना सकते हैं 250 ग्राम में 50 ग्राम है किसका जी, तो CaCO3 का। तो अब देखिए हम लोग फर्स्ट मेथड, अगर फर्स्ट मेथड में जाते हैं तो फर्स्ट मेथड में जाते हैं तो देखो तो निकालेंगे ग्राम पर केजी। तो निकालिए ग्राम पर केजी, तो 250 ग्राम में 50, तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो इसलिए उधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 50 गुना 4, इसको 4 से गुना कीजिए 1000 पूरेगा, इसलिए इसको भी 4 से गुना करते। ये हो गया। और मोलेकुलर वेट कितना होगा 100 होगा किसका जी CaCO3 का। मोलेकुलर वेट हो जाएगा 100, और मोलेकुलर वेट जब 100 हो गया तब सूत्र में बैठा दीजिए मोललता। तो मोललता क्या जानते हैं, ग्राम पर केजी बटे मोलेकुलर वेट। तो ग्राम पर केजी कितना निकाले 50 गुना 4, मोलेकुलर वेट हो गया 100। तो 50 दूनी 100, देखो 2 निकल। जो फर्स्ट मेथड, अब देखिए सेकेंड मेथड बनाते हैं। सेकेंड मेथड कहते हैं, सेकेंड मेथड में ही। तो सेकेंड मेथड में देखो छोटी W होगी कितना जी, ये
50 ग्राम हो गया छोटी डब्लू, बड़ी डब्लू घोलक हो गया 250 ग्राम, और एम हो गया 100। तब देखिए मोललता जानते हैं, छोटी डब्लू गुना 1000 एम गुना बड़ी डब्लू, तो छोटी डब्लू गुना 1000 एम गुना बड़ी डब्लू, तो छोटी डब्लू कितना है 50 गुना 1000 बटे एम कितना है 100, और बड़ी डब्लू कितना है जी 250। तो देखिए ये 50 से 2 बार में कैंसिल, इससे ये 4 बार में कैंसिल, 2 दूनी 4, इसलिए देखिए 2 एम निकल। तो इस तरह से देखिए आप फर्स्ट विधि भी लगा सकते हैं, सेकेंड विधि भी लगा सकते हैं, तो मोललता आपका निकल जाएगा। ये मोललता निकालने का हम लोग देखें कैसे निकलेगा मोललता, मोललिटी। तो मोललिटी के लिए हम लोग इस तरह से काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट विधि भी देख लिए, सेकेंड विधि भी देख लिए, अब एक और लिखिए, लिखिए CaCO3 का एक घोल, CaCO3 का एक घोल 5% W/W है। तो इस घोल का मोललता ज्ञात करें। देखिए 5% W/W, तो 5%, ये 5% W/W है। इसका मतलब आप जानते हैं 5 ग्राम कितना में 100 ग्राम, तो ये 5 ग्राम जानते हैं, ये घुल्य जो कि है CaCO3 घुल्य का भाग, और ये 100 ग्राम हुआ घोल का भाग। तो अब देखिए हमारा यहाँ छोटी डब्लू निकल गया कितना 5 ग्राम, अब बड़ी डब्लू निकालिएगा तो घोलक का न, तो ये 100, ये हो गया घुल घटाइएगा ये 95 ग्राम, और एम देखिए यहाँ CaCO3 है तो 100 हो जाएगा। अब सूत्र में बैठा देंगे, सूत्र में बैठा दीजिए, छोटी डब्लू गुना 1000 बटे एम गुना बड़ी डब्लू, तो छोटी डब्लू है 5 गुना 1000, एम है 100, और बड़ी डब्लू कितना निकाले 95। अब इसी को सोल्व कर लीजिए, इतना ही है आंसर। तो इस तरह से देखिए परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा W/W, तो फिर भी आप सवाल बना सकते हैं। तो ये था मोललता के बारे में, मोललता आप निकाल सकते हैं, अच्छी तरह से निकाल सकते हैं मोललता। तो ये मोललता हो गया, इस तरह से मोललता की बात। उसके बाद लिखो मोलल घोल, तो मोलल सॉल्यूशन कि उस घोल को मोलल घोल कहते हैं जिसका मोललिटी एक होता है। तो जिसका मोललिटी 1 होता है उसको मोलल घोल कहते हैं। तो देखिए मोलल घोल, मोलल सॉल्यूशन, तो मोलल सॉल्यूशन तो मोललिटी 1 होगा। सेमी मोलल सॉल्यूशन
m/2 होगा। डेसी मोलल सॉल्यूशन m/10 होगा। सेंटी मोलल सॉल्यूशन m/100। तो इस तरह से देखिए हम लोग मोललता की बात कर सकते हैं, मोललता निकाल सकते हैं। तो यह हो गया मोललता। मोललता, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर है, तो यह क्वेश्चन आता आपको मोलरता, मोलरता और मोललता में अंतर लिखें। तो कहते हैं मोलरता और मोललता में अंतर लिखें। तो एक टेबल बना दे, लिखे मोलरता, मोलरता इधर मोललता। तो मोलरता और मोललता में अंतर पूछता। तो मोलरता क्या होता है जी? ये घोल के 1 लीटर में, घोल के 1 लीटर में घुल के मोल की संख्या होता। घोल के 1 लीटर में घुल के मोल की संख्या, यहां कहेंगे घोलक के 1 केजी में घुल के मोल की संख्या, घुल के मोल की संख्या। ये देखो मोलरता में देखिए लीटर आयतन ताप से प्रभावित होता है, क्या कहेंगे? यह ताप से प्रभावित होता है। इधर कहेंगे यह ताप से प्रभावित नहीं होता, नहीं होता। ये कहेंगे मोलरता होता है ग्राम पर लीटर बटे मोलेकुलर वेट, और मोललता होता है, मोललता होता ग्राम पर केजी, ग्राम पर केजी बटे मोलेकुलर वेट। तो इस तरह से देखिए आप मोलरता और मोललता में अंतर भी लिख सकते हैं, जो आपसे पूछते रहता है। तो ये हम लोग चर्चा किए किसके बारे में? मोललता के बारे में। तो ये रहा आपका मोललता। मोललता हम लोग ज्ञात कर लिए, हिसाब भी बना सकते हैं, दोनों में अंतर पूछे उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यही विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।